Good mornings, everybody. Welcome to online English classes. Today's topic is second lesson of behaves. Sound of musics. We learned some part of this lesson in last classes, and today's we'll learn next part of this lesson. पिछली कक्षा में अपन ने कुछ इसका पाठ पढ़ा था और आज अपन कुछ दूसरा पार्ट इसका पढ़ने जा रहे हैं कि एवलिन किस प्रकार से बिना सुने सारे काम सहजता से कर लेती थी, किस प्रकार से वो किस तरीके से वो उनको समझने का प्रयास करती थी. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearings. यह एक रोमांचक कार्य है. इंट्रीगिंग का मतलब है आप इसको रोमांचक बोल सकते हैं. एंड एवलिन को किसी कार्य को करते हुए फंक्शन मैंने वर्क होता है, एफर्टलेसली होता है, बिना प्रयास के सहजता से, जिसको कह सकते हैं बिना सुने एक कार्य को सहज ढंग से कैसे कर लेती है, ये बहुत ही एक रोमांचक कार्य है. इन आवर 2 hour discussion she never missed a word. 2 घंटे के वार्तालाप के बीच में उसने एक भी वर्ड को कभी भी मिस नहीं किया. वह कहती है, मैन विद बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल. एनी बिजी बियर्ड्स का मतलब होता है घनी दाढ़ी वाले. यानी वो व्यक्ति जिनकी दाढ़ी बहुत लंबी होती है, ज़्यादा घनी होती है, वो उसे मुसीबत पैदा करते हैं, मुसीबत देते हैं. वो हंसती है और कहती है, इट इज देखिए इसमें आपको एवलिन किस तल्लीनता से जाइलोफोन बजाते हुए उसकी तस्वीर प्रदर्शित की गई है, किस तल्लीनता से वो बजा रही है, कैसे आभास कर रही है, आपको उस पिक्चर से प्रदर्शित होता है. वही लाइन इस पिक्चर के नीचे भी टाइटल के रूप में दी है. इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. यानी बिना सुने किस सहजता से वह उस कार्य को करती है, उसके कार्य को करते हुए देखना एक बहुत ही रोमांचक चीज है. तो आगे कहती है, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स. क्योंकि उनके होठों को ही देखना जरूरी नहीं कि उनके होठों को ही देख के पढ़ के मैं उनकी बात को समझ सकूं. नहीं, इट इज द होल फेस, स्पेशली इज द आईज. यानी किसी व्यक्ति को पढ़ना हो तो उसका पूरा चेहरा, उसके जेस्चर्स ऑफ फेसेस, ये सारी चीजें देखनी होती है. विशेष रूप से आंखें देखनी होती है कि बोलते समय उसका होंठ कैसे हिलते हैं, उसके चेहरे के भाव कैसे होते हैं. प्रत्येक शब्द आप बोलेंगे, उस वर्ड बोलेंगे तो उसके भाव अलग अलग होंगे. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिट. यानी वह बिना त्रुटि के, कोई मिस्टेक किए, वह उस स्कॉटलैंड के लहजे से बोलती है. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11. वह कहती है कि मेरा जो भाषा है वो बहुत ही क्लियर है. क्यों?
क्योंकि मैं 11 साल की थी जब अच्छी प्रकार से सुन सकती थी। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन यह कहना नहीं कह सकते, इस पर आधारित नहीं कह सकते कि वो किस प्रकार से मैनेज कर सकती है कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी और जापानीज कैसे सीखी, किस प्रकार से उसने अपनी इस लैंग्वेज में मास्टरी हासिल की। हम अभी सही प्रकार से नहीं कह सकते। आगे लेखक कहता है, एज फॉर म्यूजिक, संगीत के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, सी एक्सप्लेन, वह कहती है, इट पाउट्स, पाउट्स माने उड़ेलना होता है, इन थॉट एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। संगीत के लिए वो बारे में कहती है कि जैसे ही संगीत बजता है तो मेरे दिमाग में इस प्रकार से मेरे पूरे शरीर में वो लहर उड़ेल दी जाती है, प्रत्येक मेरे बॉडीज का पार्ट एक्टिव हो जाता है और इस कारण से वह अब अपनी उस प्रस्तुति को बहुत अच्छी ढंग से कह सकती है। इट टिंगल्स इन स्किन, टिंगल्स माने स्पंदन कह सकते हैं, वाइब्रेशन भी कह सकते हैं इसको। इन द स्किन माय चीक बोन्स कहते हैं गालों की हड्डियां। यानी जब संगीत की ध्वनि चलती है तो उसके त्वचा पर स्पंदन होने लगता है, उसके जो गालों की हड्डियां हैं वो भी स्पंदित होती है, उनसे आभासित करती है और यहाँ तक कि उसके बालों में भी स्पंदन पैदा हो जाता है। यानी उसकी बॉडीज का प्रत्येक पार्ट एक्टिव हो जाता है और इसके कारण वो बहुत अच्छी प्रकार से उसके भावार्थ को समझ सकती है और उसके लहजे को, उस संगीत को समझ सकती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip कहते हैं उंगलियों के अग्रभाग, यानी जिसको पोर कह सकते हैं आप। ये आगे की जो उंगलियों के जो भाग होते हैं ये फिंगर टिप्स कहलाते हैं। यानी जब वो जाइलोफोन बजाती है तो उसके बॉडीज के जो पार्ट हैं, यानी यहाँ तक कि उसकी जो स्टिक जो चलती है, उसकी जो छड़ी चलती है और उसकी ध्वनि से उसकी जो उंगलियों के भागों से, अग्रभागों से, उनके फिंगर टिप से वो उसकी बॉडीज के अंदर एंटर करती है और जिससे उसको बहुत अच्छी प्रकार से समझती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम she can feel resonance flowing into her, resonance जिसको आप कह सकते हैं गूंज, इको साउंड। यानी जब वो ड्रम बजाती है, ढोल बजाती है और उस समय उस पर इस प्रकार से झुक जाती है, वो महसूस करती है उसकी प्रतिध्वनि को, गूंज को, फ्लोविंग इनटू हर बॉडीज, जो उसके बॉडीज के अंदर बहती हुई नजर आती है। आगे कहते हैं ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के मंच पर जब वो अपनी प्रस्तुति देती है, शी रिमूव्स हर शूज, वो अपने जूतों को उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट। बेयर फीट का मतलब नंगे पांव, इसको कह सकते हैं नंगे पांव, और जूतों को उतार देती, जिसके कारण उसके नंगे पैरों से और उसके टांगों से ये जो स्पंदन है, उसका वाइब्रेशन है,
वो उसकी बॉडीज के अंदर प्रवाहित होता है, और यही एक उसको समझने की एक जरिया होता है। नॉट सरप्राइजली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, कि एवलिन अपने ऑडियंस को, श्रोताओं को किस प्रकार से प्रसन्न करती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिग्यूस का पहले भी अपन अर्थ बता सकते हैं, यह है प्रतिष्ठित, जिसको कह सकते हैं अपन सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी एकल जो पुरस्कार, सोलिस्ट में एकल पुरस्कार कह सकते हैं, उस साल का सबसे बड़े, उस अकादमी रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का जो पुरस्कार था वो उसको मिला, उसने विन किया उसको। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड, प्रसिद्ध ताल वादक जेम्स ब्लेड कहते हैं, दोबारा इसके अर्थ को समझ सकते हैं। परकशनिस्ट का मतलब होता है ताल वादक। वो कहते हैं, इस लाइन को मैं दोबारा अंडरलाइन करा रहा हूं, ये अपन ने शुरू में ही पढ़ी थी। God may have taken her hearing, जेम्स ब्लेड कहते हैं कि भगवान अगर उसकी सुनने की क्षमता को ले ली है, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसने उसको एक असाधारण क्षमता प्रदान की है। वॉट वी हेयर, हम क्या सुनते हैं, सी फील्स, वह हम केवल महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे भी ज़्यादा वो बहुत ही गहनता से उस चीज़ को महसूस कर सकती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही कारण है कि बहुत अच्छी प्रकार से अपने उस संगीत को बहुत ही सुंदरता ढंग से प्रस्तुत कर सकती है। किसी भी, मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी विकलांग व्यक्ति के, अधिकतर गूंगे, बहरे और क्या कहते हैं अंधे लोगों के अंदर, इनसे जो ये सुनने की, देखने की, बोलने की क्षमता जो हासिल वापस ले ली गई है भगवान के द्वारा, तो भगवान उनको एक असाधारण विलक्षण क्षमता उनको अलग से देता है, जिसके कारण वो बहुत कुछ अपने उस बॉडीज के पार्ट से, सामने वाले के जेस्चर से, सामने उसके ध्वनि की स्पंदन से, ये सब कुछ वो समझ सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। एवलिन कन्फेस that she is something of a workaholic। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, और she is something of a workaholic। वर्कहॉलिक्स का मतलब होता है बिना रुके, लगातार, कंटिन्यूस वर्क करना, और कठिन परिश्रम कह सकते हैं, लगातार बिना रुके काम करते रहना। एवलिन कहती, इस बात को स्वीकार करती है कि वह उस चीज़ को बहुत ही, यानी वह एक प्रकार से सतत उद्यमी कह सकते हैं उसको, वह अपने कार्य में लगातार लीन रहती है, रत रहती है। और आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैं, यानी वो कहती है कि मुझे सिर्फ काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल म्यूजिशियन को कहते हैं शास्त्रीय संगीतज्ञ। जो शास्त्रीय संगीतज्ञ होते हैं, ये भी बड़ा कठिन मेहनत करते हैं। भारतीय संगीत कला जो है क्लासिकल म्यूजिकल पर आधारित है, और इनसे भी ज़्यादा कठिन मेहनत
वो कर रही, बट द रिवार्ड्स आर एंड्रा माउस, एंड्रा माउस कहते हैं विशाल, और यही कारण है कि उसके पुरस्कार भी बहुत ही विशाल हैं। वह अपनी परफॉर्मेंस से इतनी तालियां स्वीकार कर लोगों की हासिल करती है, और किसी भी कलाकार के लिए मंच पर अगर वो अपनी प्रस्तुति देता है और ऑडियंस की जो तालियां होती है, क्लैपिंग जो होती हैं, वो क्लैपिंग ही उसकी सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जितनी ज़्यादा क्लैपिंग होती है उतना ही कलाकार बहुत ज़्यादा आनंदित होता है अपनी कला के लिए, बहुत ज़्यादा वो इतना पुरस्कृत अपना आप को समझता है कि जिसकी वो अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. यानी अपने जो भी प्रस्तुतियां देती है वो नियमित जो कंटिन्यू लगातार जो प्रस्तुतियां देती है, अपार्ट का मतलब होता है अलग से, उसके अलावा भी, कॉन्सेंट का मतलब भी प्रस्तुतियां अपन कह सकते हैं। एवलिन अपने इसके अलावा जेल के अंतर्गत, प्रिजन्स माने जेल, ये कॉन्सर्ट का मतलब भी आप नोट ही कर लें, प्रस्तुति, प्रिजन माने जेल, और वो जेल में और हॉस्पिटल में निःशुल्क देती है, कोई चार्ज नहीं लेती। शी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी, प्रायोरिटी माने प्राथमिकता, टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वह उन युवा संगीतकारों की कक्षाओं को प्राथमिकता देती है। एंड रिचलिंग्स ऑफ बेथावन्स फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, यानी बेथावन्स एंड रिचलिंग जो है बेथावन फंड की, वो बहरे लोगों के लिए जो उस फंड के लिए कार्यरत करती है, वो कहती है सी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन माने प्रेरणा, फॉर डीफ चिल्ड्रन, यानी वो बहरे बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है वो। दे सी दैट देयर इज नॉवेयर दैट दे कैन नॉट गो, यानी वो कहती है कि वे समझ सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे पहुंच नहीं सकते। आजकल आपने देखा होगा कि ओलंपिक में भी इनके लिए अलग से गेम, ओलंपिक्स क्या कहते हैं डायरेक्शन ने रखे हैं, हर खेल में भी इनको अलग से इनको गेम्स दिए जाते हैं। इनका क्रिकेट भी इनका चल रहा है, क्रिकेट भी खेलते हैं, इनकी बॉल अलग प्रकार से होती है। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age, यानी वह अपने उम्र के से दुगने जो उम्र के जो लोग हैं उनसे भी अधिक उपलब्धि, एक्कम्प्लिश का मतलब उत्कृष्ट कह सकते हैं, श्रेष्ठ, पहले से ही अपनी से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं उनसे, दुगनी उम्र के जो लोग हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर सकती है, श्रेष्ठता हासिल कर सकती है। शी हैज़ ब्रॉट percussionists to the front of orchestra and demonstrated that it can be very moving, यानी उसने इतनी अच्छी प्रस्तुति के कारण जो जाइलोफोन किसी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के अंदर, जाइलोफोन पीछे की लाइन में, जब ये ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चलता है तो एक लाइन दो लाइन होती है और बड़े बड़े ग्रुप में तो तीन तीन लाइनें भी होती हैं। तो पीछे की लाइन में जो ये जाइलोफोन वाले वादक जो थे वो पीछे की लाइन में उनकी जगह निश्चित होती थी, लेकिन इसकी अच्छी प्रस्तुति के कारण उस जाइलोफोन वादक को, इसने उस जाइलोफोन को अगली लाइन में, अगली पंक्ति में प्रतिष्ठित कर दिया और उसने ये प्रदर्शित किया कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है।
क्योंकि प्रदर्शित करने के लिए यहां पर यह शब्द आया, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी मूव्ड, शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, वह उन ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा है जो दिव्यांग है। हैंडीकैप्ड विकलांग वैसे कहते हैं, लेकिन अब इनके लिए नया शब्द दिव्यांग यूज होने लगा है। पीपुल हु लुक्स टू हर, जो लोग उसकी तरफ देखते हैं, और तो वो कहती है एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एंड्रा माउस प्लीजर टू मिलियंस, नहीं गलत बोल दिया मैंने, हु लुक्स टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट, तो वो उनसे कहती है यदि वह ऐसा कर सकती है, आई कैन, यानी वो लोग उनकी तरफ देखते हैं तो उनके लिए कहती है कि आप इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें, इस बात लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, कि यदि वह कर सकती है, क्योंकि वह भी क्या है, हैंडीकेप्ड है, दिव्यांग है, तो मैं भी कर सकता हूं। एंड नॉट लिएस्ट शी हैज गिवन एंड्रा माउस प्लीजर टू मिलियंस, यानी विशेष रूप से उन लाखों लोगों के लिए उसने भारी आनंद प्रदान किया है जो लोग दिव्यांग हैं, उनके जीवन में एक नई रोशनी उसने भर दी है अपनी इस परफॉर्मेंस से। तो आप इस लेसन से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि उसके पास सुनने की क्षमता नहीं थी, फिर भी उसने इतना उत्कृष्ट और संसार में सर्वश्रेष्ठ जाइलोफोन्स वादक बन गई है, जिसके कारण आज उसका नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया है जाइलोफोन वादक में। आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि क्या नहीं कर सकती, और आपके पास तो सब कुछ है, भगवान की दी हुई आंखें ही, प्रत्येक बॉडीज का पार्ट हमारा सही है, फिर हम क्या नहीं कर सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मेरी बात पर रीड करें, क्योंकि आप इस बात को नोट कर लें कि इस संसार में अगर किसी चीज को पाना है, इफ यू विन एनी थिंग्स, यू वर्क हार्ड मोर एंड मोर, तुम्हें बहुत ही कठिन मेहनत करनी होगी। आप आज से ही आप इस कठिन मेहनत को अपने जीवन में ढाल लें। तो ये एक लेसन था, बहुत ही प्रेरणादायक लेसन था, जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। कुछ प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर कि इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी वो रॉयल अकेडमी की में उसमें जब म्यूजिक सीखने गई थी तो उसकी उम्र क्या थी। तो आप लिख सकते हैं शी वाज 70 ईयर ओल्ड, आपको फर्स्ट बारी मिलेगा वहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में। अगला है व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को नोटबुक पर कर भी लेना। व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कन्फर्म, कब उसने पहली बार ध्यान दिया कि वो बहरी हो गई है, और कब उसे विश्वास अपने आप में विश्वास हुआ कि मैं उसकी बात की पुष्टि हो गई कि मैं बहरी हो चुकी। तो मैं आंसर बोल रहा हूँ, आप उसको ध्यान रखें कि मैंने किताब में निशान लगा रखा है। एवलिन डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस बाय हर मदर व्हेन शी वाज 8 years old, यानी कब उसको पैदा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं व्हेन शी वाज 8 year old, इतना भी लिख सकते तो भी चलेगा। व्हेन शी वाज 11 years old,
इट वॉज कन्फर्म्ड बाय ए स्पेशलिस्ट। और कब कन्फर्म हुआ, कब पुष्टि हुई, जब वो 11 साल की थी। ही सेड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली डैमेज। और उस स्पेशलिस्ट व्यक्ति विशेषज्ञ ने क्या कहा कि वह उसका सुनने की जो क्षमता है वो नष्ट हो चुकी। अगला प्रश्न है, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। कि एवलिन जो है उसको संगीत को जारी रखने में किसने सहायता की, उसने क्या किया, क्या कहा। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी आप देखें। रॉन फोर्ब्स, हेल्प किसने की थी, रॉन फोर्ब्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक्स। हु से जो प्रश्न शुरू होते तो हु के स्थान पे ही वो नाम लिख के आप उसको क्वेश्चन को आगे बढ़ा के आंसर लिख सकते हो। तो रॉन फोर्ब्स से percussionist helped Evelyn to continue with music. He played two large drums to different notes. उसने क्या किया, उसके लिए आंसर बोल रहा हूँ। उसने उन बड़े ड्रम्स को, ढोल को विभिन्न तरीके से बजाना शुरू किया। Then he asked Evelyn to sense the music in some other ways. उसने उससे कहा कि अन्य तरीके से उसको नोट करिए। और उसने ये भी कहा, ही आस्क्ड हर नॉट टू ट्राई टू लिसन इन थ्रोट ईयर्स, कान से मत सुनो, या इसको हम लिख सकते हैं डू नॉट ट्राई टू लिसन विद ईयर। एवलिन फेल्स द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक इन हर पार्ट ऑफ बॉडी। और एवलिन हमेशा उसने वाइब्रेशन को ही अपनी बॉडीज के अंदर महसूस किया। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉज फॉर विच एवलिन्स परफॉर्म। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको क्वेश्चन को कर ही लें। उन स्थान के नाम बताने हैं जहां पर एवलिन कार्य करती है। तो उसने एवलिन परफॉर्म्स एट रेगुलर म्यूजिक कॉन्सर्ट। शी आल्सो गिव्स कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड द हॉस्पिटल विदाउट एनी चार्ज। ये अपन ने अभी सेकंड लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा है कि वह हॉस्पिटल, जेल में बिना किसी चार्ज के परफॉर्म करती थी। शी टेक क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, ये लाइन भी इसमें लिखनी है। शी परफॉर्म म्यूजिक इन मैनी अदर कंट्रीज आल्सो, और उसने कई देशों में भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, वह म्यूजिक को कैसे सुनती है, ये विस्तृत रूप में आप आंसर आप स्वयं लिख सकते हैं। पूरे पाठ में आपने पढ़ा, उसके आधार पर ये उन लाइनों को लिख सकते हैं इसके अंदर कि किस प्रकार से वो उस संगीत को सुनती थी, आभास करती थी। तो ये आपका एक लेसन कंप्लीट होता है। साउंड विदाउट द साउंड ऑफ म्यूजिक, एवलिन्स who listen without hearings. That's all. जय हिंद, जय भारत।